प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आज का संदेश प्रभु के दास एन जगह सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम भजन संहिता 32 उसका 2 कलम शुरुआत से पढ़ेंगे। प्रभु की इच्छा तो इस भजन संहिता से और संदेश हम सुनने की प्रार्थना करें। प्यारो, हम पहला 2 कलम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कितनी धन्य अवस्था हम एक मनुष्य से पा सकते हैं। शायद ये भजन दाऊद राजा अपने जीवन में हुआ अपराध के बाद जो उसने परमेश्वर के सामने किया बड़ा पाप के प्रायश्चित होने के बाद लिखा होगा। भजन संहिता 51 में हम दाऊद की उस रोना, उस प्रार्थना, उस कबुलावत हम सुन सकते हैं। परमेश्वर से मांगते हैं पापों की माफ़ी। फिर उसके जीवन में वो समझ लिया कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने पाप किया तो परमेश्वर उसको क्षमा निश्चित रूप में देना चाहिए। अगर क्षमा नहीं मिला, अपने पापों को प्रभु ने ढांपा नहीं है, उसको कवर नहीं किया और अपने अपराधों को प्रभु भूल नहीं किया, उसका लेखा परमेश्वर ने नहीं लेखा न लिया तो प्यारो कितना धन्यवाद है। जिस मनुष्य के हृदय में कपट नहीं और परमेश्वर उसको शुद्ध करते हैं, कितना ही धन्य है। इसलिए वहाँ एक शब्द उल्लेख किया है, क्या ही धन्य है। प्यारो, ये सोचने की एक शब्द है हिंदी भाषा में, क्या ही धन्य है। धन्य अवस्था में आने के लिए दुनिया में बहुत आयत कार्य है। लोगों की दृष्टि में धन्य जो है, ब्लेस्ड जो है, मनुष्य उनके पास धन हो, दौलत हो, ज़मीन हो, स्थान हो, मान हो, विद्या हो, सुंदरता हो और शारीरिक श्रेष्ठता हो। इस प्रकार प्रख्यात है तो लोग कहेंगे हाँ, उसके पास सब कुछ है, वो धन्य है। परमेश्वर के वचन इस प्रकार नहीं कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मनुष्यों की कमी क्या है। कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कितना भी खूबसूरत हो और सुंदरता
अपने शरीर में हो, विद्या अपने जीवन में हो, फिर भी प्यारो पापों की क्षमा नहीं मिल गया तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की धन्यता नहीं है, सौभाग्य नहीं है। पापों की क्षमा मिलने से, अपराधों को प्रभु माफ़ करने से और अधर्म को परमेश्वर लेखा नहीं लिया तो, और जिनके मन में कपट ना हो तो वही धन्य व्यक्ति है। और इसके लिए क्या परमेश्वर ने किया? प्यारो, दाऊद अपने पद में वो राजा था, इस्राएल और यहूदा दोनों राज्यों की श्रेष्ठ राजा था। सारे इस्राएल उसको मान रखते थे और उसकी उस ख्याति से, स्थान से, मान से उसका जीवन में कह सकते हैं मैं राजा है, मैं बहुत धन्य मनुष्य हूँ, ऐसा नहीं कहते हैं। और मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं मंदिर के लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, चारों तरफ राष्ट्रों को मैंने हासिल किया है और इस्राएल के सामने आया गोलियत को मैंने गिरा दिया। इस प्रकार कई बातों उनके लिए धन्य अवस्था के लिए बता सकते हैं। लेकिन प्यारो, दाऊद अपने जीवन में एक बात समझ लिया कि परमेश्वर उसका जीवन में उनके पापों को क्षमा नहीं दिया तो, उसके अपराधों को माफ़ नहीं किया तो, उसके अधर्म को परमेश्वर लेखा नहीं लिया तो उसका जीवन बहुत बड़े खतरे में है। उसका जीवन ऐसा लिखा है, दिन और रात परमेश्वर के हाथों के नीचे में दबा रहा। प्यारो, परमेश्वर ये चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारी जीवन की सौभाग्य या धन्य अवस्था क्या है? क्या हमारे पास कुछ धन है इसलिए हम धन्य है? क्या हमारे नाम बहुत लोग जानते हैं? हमारे पास बहुत विद्या है और महल है और धन दौलत सब कुछ है इसलिए है? नहीं प्यारो, हमारी पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं मिला तो, हमारे अधर्म को परमेश्वर लेखा नहीं लिया तो सचमुच में हम धन्य नहीं है। धन्य होने के लिए ये अवश्य होना चाहिए, मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारी पापों की क्षमा है। हमारा अपराध उसी के लहू से ही माफ़ कर सकते हैं। हमारा हृदय में जितना अधर्म है उसका लेखा परमेश्वर नहीं लेने के लिए वो सारी की सारी साफ हमारा प्रभु सूली पर हमारे लिए सह लिया। पापों की सजा मृत्यु वो सह लिया। हमारी अपराधों की पूरा दंड वो पा लिया। हमारे अधर्म का सारा हिसाब वो ले लिया। हमारे कपट की सारी मजूरी वो खा लिया, इसलिए मृत्यु पाया और हमारे लिए कष्ट सह लिया, हमारे लिए रक्त बहाया। आज सुबह के दिन क्या हमारी पापों की क्षमा हुआ? मसीह के लहू के द्वारा हमारा अधर्म को साफ हुआ। परमेश्वर हमको उसका पूरी तरह माफ़ी किया है। ये सोचकर अगर वो नहीं हुआ तो सचमुच में कोई सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं। जो कुछ है दुनिया में दिखाई देते हैं वो सब नाश होंगे, लेकिन जिनका पापों की क्षमा, जिनका अपराधों की माफ़ी, जिनका अधर्म का हिसाब परमेश्वर ने दूर किया तो, साफ किया तो, माफ़ किया तो अब धन्य व्यक्ति है। उस धन्य अवस्था में
आने के लिए आज सुबह के दिन ये कलम आपके जीवन में काम में आए। प्रभु इस सारे वचन को अपने बाइबल से पढ़कर समझ लीजिए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। प्रभु आपके हृदय में जो पाप, जो अधर्म, जो अपराध दूर करके मसीह के द्वारा एक धन्य व्यक्ति बनाने के लिए ये संदेश उपयोग में आए। जय मसीह की।